लेकिन अगली खबर, मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों के नतीजे आने में अब कुछ ही वक्त बचा है। ऐसे में अभी भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच जंग जारी है। साथ ही जीत की बढ़त का भी दावा है। प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने दावा किया है कि बीजेपी शानदार प्रदर्शन करने जा रही है। साथ ही कांग्रेस पर सवाल खड़े करते हुए कहा, उन्होंने 15 महीने के अपने शासन में बीजेपी नेताओं को प्रताड़ित करने का काम किया। मंत्री अरविंद भदौरिया से तमाम मुद्दों पर बातचीत की न्यूज वर्ल्ड के स्टेट हेड राजेश सक्सेना ने। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों के चुनाव परिणाम आने में बस कुछ ही वक्त बचा है। दावे लगातार, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अपने अपने हैं। साथ है प्रोडक्शन है, रणनीति है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ में है प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद भदौरिया। उनसे जानेंगे कि आखिर बीजेपी कितनी कॉन्फिडेंस है इस चुनाव को लेकर। अरविंद जी, कल परिणाम आ रहे हैं, क्या कुछ प्रोडक्शन है बीजेपी का? बीजेपी का रण भी था, बीजेपी की नीति भी थी, बीजेपी का वर्कर भी था, कार्यकर्ता भी था, बीजेपी के नेता भी थे। इसलिए मैं आत्मविश्वास के साथ आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 100% भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर नेता शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लगातार सरकार को स्थापित करते हुए चलेगी जनता की सेवा के लिए। तो अभी टोटल मिला के 19 घंटे बचे हैं, तो कल सुबह परिणाम शुरू हो जाएंगे। मुझे लगता है 10 बजे तक रुझान आ जाएंगे और 11-12 बजे तक रिजल्ट आ जाएंगे। बीजेपी का बड़ा प्रेडिक्शन था इस चुनाव को लेकर, लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल की अगर हम बात करें, हालांकि वो फाइनल नहीं माना जा सकता 18, लेकिन बीजेपी कहाँ देखती है अपने आप को, क्योंकि तमाम चेहरे दांव पर लगे थे इस चुनाव में? मेरा कहना बीजेपी जो कुछ भी जीतेगी वो सब बोनस है। बेसिक भारतीय जनता पार्टी का जो भी सीटें आएंगी वो हमारे लिए सब लाभदायक हैं। इसलिए बीजेपी सभी सीटों पे पूरी ताकत से हमारे नेतृत्व के दम पर लड़े हैं। चाहे हमारा प्रदेश अध्यक्ष हो, हमारे सीएम साहब हो, सिंधिया साहब हो, हम सभी लोग पूरी टीम लगी थी। इसलिए मुझे लगता है अधिकतम सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कई बार क्या होता है, चंबल में अधिकतम सीटें थी, कई जगह सोशल इंजीनियरिंग चलते हैं, इस प्रकार का चलता है, बीएसपी एक फैक्टर, कई प्रकार के फैक्टर भी रहते हैं। फिर भी जनता जनार्दन की कृपा से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से अधिक सीटें जीत के आएगी। क्या अभी भी कितना प्रेडिक्शन है सीटों का? प्रोडक्शन तो आप लोगों ने करके दे दिया है, सर्वे ने दिया है, फिर हमारे टीवी के माध्यम से। मुझे लगता है कि अधिकतम सीटें कांग्रेस से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी, क्योंकि जनता ही के द्वारा जनता की अदालत ने अपना फैसला दे दिया है, पेटियों में आ गया है। अब हम कहेंगे 28 के 28 जीत जाएंगे, या मैं कहूँगा 3, 5, 10 जीतेंगे, 12 जीतेंगे। इसलिए मेरा ऐसा जो रुझान लगा, जो जनता की आंखों में चमक थी, जो उनके हृदय में धड़क थी, शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ पॉजिटिविटी जो मुझे दिखी है, ऐसा लगता है सर्वे के माध्यम से भी आ गया। तो मुझे लगता है कि इतनी सीटें हमको देगी कि आराम से अपनी सरकार पूरे 3 साल तक चलाएगी। आपने चमक की बात की है, अरविंद भदौरिया जी की चमक क्या बता रही है? क्योंकि जिस तरह से पहले एक बड़ा एपिसोड रहा और तमाम कांग्रेस के मंत्री और विधायक आए, फिर चुनाव हो रहा था, एक और कांग्रेस का विधायक आ गया, तर्कस में कितने तीर? और निगाहों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। मेरा कहना है शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में विकास के क्रम में कोई अपनी विधानसभा में काम कराना चाहते हैं, क्योंकि विधायक आगे जब रहेगा जब कुछ काम करेंगे। कमलनाथ जी ने 15 महीने में कोई काम किए नहीं। इसलिए मेरा कहना है भारतीय जनता पार्टी का विशाल हृदय है। सिर्फ विकास के एजेंडे पर अगर कोई आने के इच्छुक है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, आए। हम किसी पे ना किसी की तोड़ते हैं, ना किसी को जोड़ते हैं, ना किसी को छोड़ते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जो भी शिवराज जी के नीतियों से प्रभावित होकर अभी आए, धर्मेंद्र लोधी साहब आए, और भी आ सकते हैं, नहीं आ सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा एजेंडा किसी पार्टी में से लोगों को लेने का नहीं है। अगर उनको किसी को लगता है तो हमारा एजेंडा है कि उनको स्वीकार करिए, आगे चल के विकास की गंगा में उनको भी नहलाइए। पूरे इस अभियान में संकट मोचक के तौर पर आपको देखा गया। मैं तो पार्टी का छोटा सा सिपाही हूँ, जिसको कहते बिंदु होती है ना, बिंदु यानी छोटी सी एक ओस जैसी बूंद हूँ। बड़ा समंदर है भारतीय जनता पार्टी। तो जो आदेश करती है पार्टी मेरे लिए, वही मेरे जीवन का सल्यूट करती है, उस पर आगे बढ़ जाता हूँ। इसलिए लाखों कार्यकर्ताओं, करोड़ों कार्यकर्ताओं की शिद्दत की हिम्मत के साथ ये पार्टी खड़ी हुई है, जीवन लगाए हुए लोग हैं। क्या
ग्वालियर चंबल एक बड़ी चुनौती रही है। उसका कारण ये भी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़ा चेहरा, इसके अलावा तमाम चेहरे, आप भी उसी क्षेत्र से आते हैं, तोमर जी उसी से आते हैं, वीडी शर्मा, तो एक बड़ी चुनौती ग्वालियर चंबल। तो ग्वालियर चंबल में क्या संभावना आप दिख रहे हैं? 16 सीटें, बड़ी सीटें वहाँ 16 सीटें बड़ी हैं वास्तव में। ग्वालियर चंबल में जो है ना अच्छी संभावनाओं के साथ हम लोग निकल के आएंगे। क्या ग्वालियर चंबल में थोड़ा सोशल इंजीनियरिंग ये सब कई फैक्टर चलते हैं, बीएसपी है, बाकी सब है, कई बार लीडर बेस भी रहते हैं, कुछ लोग कैडर बेस भी हैं। इन सब परिस्थितियों में भी भारतीय जनता पार्टी अधिकतम सीटें जीतेगी ऐसा मुझे लगता है। बीजेपी को चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी कहा गया, लेकिन जिस तरह से इस चुनाव में तमाम तरह के आरोप लगे, कई व्यक्तिगत हमले भी हुए, और जो स्तर रहा है कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का वो भी बहुत नीचे गिरा है, इसको कैसे देखें? मेरा कहना भारतीय जनता पार्टी ने चाल चरित्र चेहरा, रीति नीति, व्यवस्थाएं, संस्कृति, सभ्यता की पार्टी है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने आरोप लगाए, एक दलित महिला को आप आइटम बोल रहे हो, कौन बोल रहा है? जो दून स्कूल में पढ़ा हुआ आदमी, जो लगातार लंबे समय जनप्रतिनिधि रहा, दिल्ली में मिनिस्टर रहे, तो क्या इस तरह से क्या हुआ कि जो विचारों में बात आती है वही व्यवहार में आती, वही वाणी में आती है। तो मूल करेक्टर कमलनाथ जी का पता पड़ गया कि साहब आप किस दशा में खड़े हुए लोग हो, इसलिए उनके उत्तर दिए गए होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवराज जी को क्या कह रहे हैं? आप भूखे नंगे कह रहे हैं। यानी गरीब आदमी को राजनीति करने का अधिकार नहीं है, इंडस्ट्रियलिस्ट को ही राजनीति करने का अधिकार है। तो भाषा की मर्यादाओं को उन्होंने तोड़ा है, हमने कोई भाषाओं की मर्यादाओं को नहीं तोड़ा। हमारे एक चुनाव लड़ा था महगांव से, वो कह रहा मैं किसी को तेल लगाने नहीं जाता हूँ, मैं कोई जनता को तेल नहीं लगा। भाई हम तो तेल भी लगाएंगे और मालिश भी करेंगे, हाथ भी जोड़ेंगे, पैर भी छुएंगे। तो इसलिए भाषाओं की मर्यादा को कांग्रेस ने तोड़ा है। राजनीति के सिस्टम में भाषाओं की मर्यादाओं को सम्मान करना चाहिए और मर्यादा में रह के इस प्रकार की वाणी का उपयोग करें। कई बार हो सकता है कुछ गलतियां हुई होंगी हमारे पार्ट से भी। मैं दोनों पार्टियों से कहना चाहता हूं कि एक विनम्रता के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। कई बार मुझसे भी एक आध बार गलती हुई है, तो मैं चाहता हूं कि एक सम्मान मर्यादा राजनीति में बनी रहे। कंप्यूटर बाबा पर जिस तरह से कार्रवाई हुई है, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि ये बदले की भावना से है। ये माननीय दिग्विजय सिंह जी की नाटक नौटंकी कंपनी है एक्चुअली। मैं पूछना चाहता हूं दिग्विजय सिंह जी, आपके लिए धुनी रमाई कंप्यूटर बाबा ने लोकसभा चुनाव में, और कंप्यूटर बाबा के भाई मिर्ची बाबा ने पूरी भोपाल की मिर्ची झोंक डाली, पूरा मिर्ची झोंक के मिर्ची की शॉर्टेज हो गई भोपाल में कि लोकसभा जीत जाएंगे। तो प्रज्ञा सिंह को तो नहीं हरा पाए, वो तो जीत गई। इसलिए मेरा कहना, चाहे कंप्यूटर बाबा हो, चाहे मोबाइल बाबा हो, चाहे वो किसी प्रकार का बाबा हो, कानून अपने हाथ में लेने को किसी को नहीं कहा जा सकता। 64 एकड़ लैंड में आप कब्जा किए हो, गौशाला की ज़मीन में आप कंस्ट्रक्शन करा के रखे हो। अभी मुझे मालूम पड़ा मीडिया के माध्यम से कई प्रकार के ज़मीनों के कागजात निकले, वहाँ पर हथियार भी निकले। तो मेरा बाबाओं से कहना है, जो आपने चोला पहना, इसको लोग सलाम करते, सलूट करते, भगवा के प्रति सम्मान है। तो इसलिए आत्म मोक्षानार्था बहुजन हिताय चा, अपने आत्मा के मोक्ष के लिए, बहुजन यानी समाज के हित के लिए जो काम करना है वो काम करिए। इस प्रकार की कंप्यूटर बाबा जी, आपको राजनीति करना है तो ये भगवा चोला उतार के फेंकिए और वाणी पर संयम रखिए, अपराधियों के कृत्य नहीं करिए। शिवराज सिंह चौहान अजातशत्रु आदमी है। माननीय सीएम साहब ने कभी किसी 14 साल के शासनकाल में किसी के प्रति कोई जो है ना कोई इस प्रकार की विद्वेषपूर्वक कार्रवाई नहीं की है। आपने किया था, हमारे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के 17-18 आदमी बंद कराए थे कमलनाथ जी। आपने आशुतोष तिवारी जी के यहाँ पुलिस भेजी थी, आपने मेरे यहाँ पुलिस भेजी थी, आपने हजारों कार्यकर्ताओं पर झूठे केस लगाए थे। इसलिए जाकी रही भावना जैसी, तो अब मुहूर्त देखी था तैसी। आधे मसूद यहाँ पे इंक्रोचमेंट करके बैठे हैं, तो कार्रवाई तो होगी, कानून अपना काम करेगा, जुडिशली अपना काम करेगी, विधायिका अपना काम करेगी। आखिर में तो क्या माना जाए, जिस तरह से 15 महीनों के शासन में कांग्रेस के, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि तमाम नेताओं पर, आप भी उसमें शामिल हैं, संजय पाठक भी उसमें शामिल हैं, जिस तरह से कार्रवाई की, तो क्या ये बदलापुर की कार्रवाई देखी जाएगी? मेरा कहना, कांग्रेस ने वास्तव में संजय पाठक यहाँ बुलडोजर चला दिया जाके। संजय पाठक पेपर थे, सब कंप्लीट थे। संजय पाठक कोई छोटे आदमी नहीं है, मध्य प्रदेश में बड़े टैक्स पे आदमी हैं, बड़े लोग हैं। हमारी सरकार किसी के प्रति बदला नहीं लेगी,
चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी, एक्चुअली कांग्रेस पार्टी का हाथ इन अपराधियों के पीठ पर है, क्योंकि 15 महीने में जो लूट मचाई है, जिस प्रकार का भ्रष्टाचारी किया है, जिस प्रकार के कारनामे किए हैं, इस सब के पीछे कांग्रेस दिखती है, इसलिए उनको बुरा लग रहा है। मेरा कहना है कि जुडिशली भी तो आप जाइए कोर्ट में, आप जमानत कराइए जाके, कोर्ट डिसाइड करेगा, क्योंकि लोकतंत्र के सिस्टम में विधायिका कानून बनाती है, कानून को लागू कौन करता है? जुडिशरी करती है, न्यायपालिका करती है, और कानून को लागू करवाने के लिए जो कार्य करते हैं कौन करते हैं? तो कार्यपालिका करती है। तो कार्यपालिका ने अपना काम किया है, अब न्यायिक व्यवस्था में जाए जुडिशरी में, आप निर्दोष होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कहना ये निर्दोष नहीं है, ये सब गरीब लोगों की ज़मीनों पर कब्जे करना, अवैध प्रकार से इस प्रकार से लोगों को परेशान करना, तो ये माननीय दिग्विजय सिंह जी साहब की टीम बी है, तो नौटंकी वाली कंपनी है। मैं तो कौन सा कंप्यूटर बाबा जानते, कौन से आईआईटी में पढ़ के आए कंप्यूटर बाबा जी? मैं आपको मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, कौन से कहाँ मुंबई लंदन पढ़े हो क्या कंप्यूटर जानते हो? तो काहे के कंप्यूटर बाबा? ना कंप्यूटर जाना है ना बाबा जाना है कुछ, क्या बाबा का कत्व का है? तो हे बाबा आपसे प्रार्थना है, जंगलों में जाओ, हिमालय जाओ, तपस्या करो देश के सम्मान के लिए, देश के जन के लिए, देश के कल्याण के लिए। तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद भदौरिया, और जिस तरह से कह रहे हैं कि बहुत अच्छी सीटें बीजेपी की आएंगी और पूर्ण बहुमत के साथ उनकी सरकार चलेगी। साथ ही तमाम सारे जो मुद्दे मध्य प्रदेश की सियासत और राजनीति में तैर रहे हैं, उसका भी जवाब बेबाकी के साथ। कैमरा पर्सन इमरान के साथ राजेश सक्सेना, न्यूज़ 1 भोपाल।